ओम साई राम। श्री दादा साहेब खापड़े द्वारा लिखी हुई शिरडी डायरी दिनांक 7 फरवरी 1912। मैं जल्दी उठा, प्रार्थना की और सामान्य दिनों की तरह हमारी पंचदशी की कक्षा हुई। मैं साईं महाराज के पास अनुमति मांगने के लिए नहीं गया। हमने उन्हें बाहर जाते देखा और उनके वापस लौटने के बाद मैं मस्जिद गया। मैंने पाया कि साईं महाराज बैठे हुए हैं और आंगन में एक आदमी बंदर को कुछ करतब सिखलाकर तमाशा दिखा रहा है। वहाँ पर एक पेशेवर गाने और नाचने वाली भी थी। उसकी आवाज़ अच्छी थी और उसने धार्मिक गीत गाए। बाद में ब्रह्मानंद बाई, उनकी साथी सालूबाई और शिवानंद शास्त्री वहाँ आए। उन्होंने पूजा की और ब्रह्मानंदी बाई, जिन्हें वे माई साहब कहते हैं, ने बहुत खूबसूरती से गाया। साईं साहब ने सिंहासन इत्यादि लाने की आज्ञा दी और जब सब चीज़ों की व्यवस्था हो गई तो हम अपने स्थान पर खड़े हो गए। माई साहब ने फिर 2 गीत इतनी उत्कृष्टता से गाए कि हम स्तंभित से खड़े रह गए। मेरे विचार से साईं साहब को वे गीत बहुत भाए। फिर हमने सामान्य रूप से आरती की और दोपहर के भोजन के लिए लौटे। माई साहब और इनके लोगों ने मेरे ठिकाने पर भोजन किया। भोजन के बाद बामन गांवकर और माई साहब अपने सभी लोगों के साथ साईं साहब के पास लौटने की अनुमति लेने गए। माई साहब और सालू साहब को आज्ञा मिल गई और वे बैलगाड़ी से चली गई। शिवानंद शास्त्री, बामन गांवकर साईं महाराज के द्वारा रोक लिए गए और वे रुक गए। मैं लेटा और थोड़ी देर के लिए अच्छी नींद सोया। फिर श्री दीक्षित ने रामायण का पाठ किया और इसके बाद मैंने अकेले ही दासबोध पढ़ी। हम सब ने साईं साहेब को शाम की सैर करते देखा और वाड़ा आरती के बाद हम शेष आरती में सम्मिलित हुए। रात को भीष्म ने भागवत पढ़ी और श्री दीक्षित ने रामायण। आज का दिन समाप्त। दिनांक 7 फरवरी 1912। ओम साई राम।